नमस्कार प्रिय सिंह राशि वाले, मैं हूं एस्ट्रोलॉजर डॉक्टर रवि गुप्ता और स्वागत करता हूं आज के मेरे बहुत ही खास कार्यक्रम में कि 7 महीने के लिए शनि हुआ विश्व में सर्वाधिक शक्तिशाली। और प्रिय सिंह राशि वाले, अब दूर होगा आपके जीवन में मन का दुख। जी हाँ प्रिय सिंह राशि वाले, आज की जो ये वीडियो है बहुत ही खास है। अगर आप इस जानकारी को बहुत अच्छे से देखते हैं और समझते हैं तो आप ये देख पाएंगे कि जीवन में ग्रहों का स्थितियों में अगर शुभ बदलाव हो तो जीवन में बदलाव होता है। जी हाँ, हो क्या रहा है सिंह राशि वाले कि 7 महीने के लिए यानी 4 नवंबर 2023 से लेकर के 30 जून 2024 तक शनि अपनी स्वयं की राशि कुंभ राशि में मार्गी हो रहे हैं। 140 दिनों से ये वक्री अवस्था में थे, अब ये मार्गी अवस्था में जा रहे हैं। परंतु मैं 140 दिनों के लिए नहीं बोलूँगा, मैं बोलूँगा कि 2023 यानी 17 जनवरी को 2023 को शनि जब से कुंभ राशि में प्रवेश किए हैं वो स्थिर थे ही नहीं, अब 7 महीनों के लिए स्थिर हो रहे हैं। तो जैसे ही ये कुंभ राशि में मार्गी होंगे, जो इनकी मूल त्रिकोण राशि है, आपकी जन्म कुंडली में ये सप्तम भाव पे गोचर करेंगे, जो काल पुरुष की कुंडली में ये इनका उच्च का स्थान है और षष्ठम भाव के अधिपति होंगे, क्योंकि मकर राशि षष्ठम भाव में होगा जहां के शनि कारक होते हैं। तो प्रिय सिंह राशि वाले, चलिए अब मैं आपको बताता हूं कि शनि का ये 7 महीने का गोचर मार्गी अवस्था सप्तम भाव में क्यों आपके जीवन में मन के दुखों को दूर करेगा। ये जो राशिफल रहेगा चंद्र राशि के अनुसार आधारित है। जिनको अपना चंद्र राशि पता है आप उसके अनुसार इस जानकारी को देखिए। अगर आपको अपना चंद्र राशि नहीं पता है तो आप नाम के हिसाब से या लग्न के हिसाब से इस जानकारी को देख सकते हैं। प्रिय सिंह राशि वाले, जानकारी देने से पहले मैं एक बात यह भी बता दूं, जब भी कोई ग्रह किसी राशि में गोचर करता है तो नक्षत्र का बहुत ज़्यादा महत्व होता है। जब शनि कुंभ राशि में गोचर करेंगे तो ये जो है अप्रैल यानी 6 अप्रैल 2024 तक रहेंगे सतभिषा नक्षत्र में, जो इनकी राहु का नक्षत्र है। मतलब शनि इस मामले में भी प्रबल है। और इसके बाद ये चले जाएंगे पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र में, जो बृहस्पति का नक्षत्र है, जिनसे इनका समगिरी संबंध है। अब मैं आपको बताना चाहता हूं सिंह राशि वाले, जब शनि सप्तम भाव में बैठेंगे तो आपके जीवन में यह बना देंगे सस नामक राजयोग। और षष्ठम भाव का मालिक जब सप्तम भाव में बैठेगा तो बन जाएगा विपरीत राजयोग। प्रिय सिंह राशि वाले, एक बात मैं यह बताना चाहता हूं कि जन्म कुंडली का सप्तम भाव आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होगा। यहां पे शनि का बैठने का मतलब है कि 2.5 वर्षों से जो शनि आपके दाम्पत्य जीवन को डिस्टर्ब करके रखा था, सेपरेशन पैदा करके रखा था, गलत फहमी पैदा करके रखा था, मानसिक तनाव की स्थिति पैदा करके रखा था, उससे आपको यह बाहर निकालेगा। सप्तम भाव का शनि लग्न पे दृष्टि डालेगा, यानी इन दिनों खास करके 1.5-2 सालों में जो आपने अपने जीवन में कुछ बड़ी गलतियां की हैं, जैसे ईगो में आकर के आप अपने जमे जमाए नौकरी को छोड़ दिए, ईगो में आकर के विदेश जाने का फैसला लिया जो आपको बर्बाद की स्थिति पर लेकर के गया, ईगो में आकर के आप अपने जीवन में दिमाग से ज़्यादा कर्म को महत्व देना चालू कर दिए, जबकि मस्तिष्क और कर्म का तालमेल बेहतर ना हो तो सफल नहीं हो सकता। अब शनि जो है आपको परफेक्ट यह दिमाग में डालेगा कि आपके लिए वास्तविक तौर पे कौन सा काम है। सप्तम भाव में शनि जैसे ही प्रबल हो रहा है 7 महीने के लिए, आपके जीवन में वैवाहिक जीवन को ठीक करेगा, आपके ईगो को कम करेगा। आप अपने जीवन में जीवन के कुछ ऐसे और महत्वपूर्ण डिसीजन लेना चालू कर देंगे। एक बात बताना चाहता हूं, सप्तम भाव में शनि आ गया है तो आपको यह विवाह के रिश्ते तो अच्छे लाएंगे ही लाएंगे, लेकिन जिनका पहले से वैवाहिक जीवन खराब था वह आपके जीवन में ठीक होगा। आप इस चीज को हमेशा याद रखना कि आपके सप्तम भाव के अधिपति शनि होते हैं, यानी जब जब आप अपने वैवाहिक जीवन में कलेश पैदा करोगे, जब तक आप अपने जीवन साथी से लड़ाई करोगे, आपका भाग्य उन्नति खत्म हो जाएगा, रुक जाएगा। अब आपके जीवन में शनि आपके जीवन साथी का आपके समक्ष लाएगा और आपके जीवन में आपके भाग्योन्नति को ये सक्सेस कराना चालू कर देगा। सप्तम भाव का शनि आपको एक्स्ट्रा इन्वेस्टमेंट के लिए बहुत सारे अवसर देगा। आपके जीवन में मोटे इन्वेस्टर भी आपके जीवन में आएंगे। नौकरी व्यवसाय में बदलाव कराएगा। मैंने कहा ना, कभी कभी इंसान अपने परेशानियों से
या खुद के ओवर कॉन्फिडेंस से जो आपने स्थानांतरण किया, नौकरी में परिवर्तन किया, अब आपको रियलाइज हो जाएगा 30 जून 2024 तक कि नहीं, स्थिरता जीवन का मूल मंत्र है और आप जो कुछ समय के लिए भटक गए थे अब अपने जीवन में स्थिरता लाने का प्रयास करेंगे। कुछ मामले में मेरे बात आपको खराब लगेगा, कुछ मामले में आपको लगेगा कि मैं आज आपकी बुराई कर रहा हूं, परंतु मैं ग्रहों के अंदर घुस के भविष्यवाणी करता हूं, किताबी भाषा नहीं बोलता हूं। सप्तम भाव में शनि षष्ठ भाव का अधिपति होने के कारण जो है 2.5 वर्षों में जो बहुत ज्यादा आप कर्जदार हुए। एक बात तो है, आप हंस के दो या रो के दो, खानदान हो या दोस्त हो या जीवन साथी हो, आपको करना ही पड़ेगा। आपके स्वामी तो सूर्य हैं, और सूर्य की बात अगर करूं तो सूर्य क्या है, भले ही ग्रहों में सर्वाधिक शक्तिशाली है, परंतु आपको अपमान भी सहना पड़ता है, आपको परिवार का द्वेष भी सहना पड़ता है, जीवन साथी का द्वेष भी सहना पड़ता है, सच्चाई बोल देता हूं, संतान का भी द्वेष सहना पड़ता है। तो भाई आप इसको अपने जीवन का अंग मान लो। अब षष्ठम भाव का सप्तम स्थान में 7 महीने के लिए प्रबल होना आपके जीवन में कर्ज की मुक्ति के लिए, जो आप बाहर गए अब कर्ज की मुक्ति हो चुकी है, अब जीवन को यह स्थिर करेगा। इसके अलावा जो है रोग और शत्रु को दूर करेगा। जो भी आपके अपने थे जो दूर हुए वो पास आने की संभावनाएं बन जाएंगी। प्रथम संतान को कष्ट हुआ, प्रथम संतान का कष्ट दूर होगा। द्वितीय संतान की उत्पत्ति को लेकर के या कंसीव को लेकर कोई गुड न्यूज नहीं था, वह तो ठीक होगा। दूसरे संतान की तरक्की के भी रास्ते खुल जाएंगे। सीनियर के समक्ष बदनामी भी हुई, सीनियर के समक्ष मतभेदता भी हुई, ससुराल पक्ष से भी मतभेदता हुई, इन सभी चीजों से आपको ठीक करना चालू कर देगा। लगन भाव पे शनि का दृष्टि पड़ने का मतलब यह हुआ कि आपका खोया हुआ सम्मान तो वापस आएगा ही आएगा, लेकिन 7 महीने में आपको शनि रियलाइज करा देगा कि जिसको भूखना है भूखते रहो, अब मैं अपने हिसाब से चलूंगा। आप अपने जीवन में खुद के भूमि मकान वाहन संपत्ति बनाने वाले हैं 7 महीने में। इस 7 महीने में आपके माता से कलेश दूर होगा, मातृपक्ष मजबूत होंगे, घर का काम अधूरा रुका हुआ था वह ठीक होगा, आपके अधीन जो काम कर रहा था वह ठीक होगा, और सामाजिक स्थिरता आएंगी। व्यर्थ के केस मुकदमा से अब तो आप बच के निकल रहे हो, परफेक्ट बचना चालू हो जाओगे, और हो सकता है केस मुकदमा भी आपके जीवन में जो है वापस चला जाए। ये 7 महीने में आप अपने जीवन में जो है मोटे धन की प्राप्ति करने में सफल हो जाएंगे। सीनियर अधिकारी आपको टॉर्चर करते थे, आपके फेवर में आना चालू कर देंगे। आपके अंदर क्या है, द्वेष है, वो कर रहा है, मैं क्यों नहीं सकूंगा। सिंह राशि वाले कर्म करोगे तो द्वेष क्या, शत्रु क्या, साक्षात जो है विपत्ति भी आपसे दूर चला जाएगा। आपके साथ प्रॉब्लम होता है, कुछ करो फिर निकल लो, कुछ करो फिर शांत हो जाओ, नहीं, कंटिन्यू कर्म आपके जीवन के भाग्य को उन्नति कराता है। फिर भी 7 महीने में आप अपने जीवन में जो है आपके अंडर में जो लोग काम करते थे, जो आपसे द्वेष करते थे, वह ठीक होगा। आपकी संपत्ति का विवाद था वह ठीक होता हुआ दिखेगा। इसके अलावा जो है सप्तम भाव का शनि जो है पंचम भाव से ये तृतीय भाव से ये सप्तम होगा, अतः संतान की तरक्की है, संतान का अच्छे जगह पे एडमिशन के चांसेस बन रहे हैं। इसके अलावा जो है द्वादश भाव से अष्टम होने के कारण जो है विदेश जाने को लेकर जो समस्याएं थी उसको यह ठीक करता हुआ दिखेगा। जीवन साथी से सेपरेशन या दूरियां बनी हुई थी या अलग अलग कंट्री में आप लोग रहने की स्थिति में पैदा हो चुके थे, इसमें यह सुधार करना चालू कर देगा। इसके अलावा जो है आय स्थान से नवम होने के कारण जो है पैसे का मिसयूज नहीं होगा, अब पैसे का सही सदुपयोग होगा। और इसके अलावा जो है आपके जीवन में दशम से दशम होने के कारण जो है मनचाहा नौकरी लगेगा जो छूट चुका था, और नई कंपनी वगैरह खोलने के लिए भी रास्ते खोलने चालू हो जाएंगे। फिर भी उपाय के तौर पे सिंह राशि वाले क्या करना चाहिए? फिर भी उपाय के तौर पे सिंह राशि या लग्न वाले मैं यही बोलूँगा कि भगवान शिव का पूजा जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो उसको करिए। भाग्य मजबूत हो रहा है तो भगवान विष्णु का भी पूजा बहुत ज़्यादा कीजिए। शनिवार के दिन पीपल पेड़ में सरसों तेल का दीप जलाइए। स्कंद पुराण का पाठ जितना करेंगे उतना ज़्यादा लाभ मिलता हुआ दिखेगा प्रिय सिंह राशि वाले। तो प्रिय सिंह राशि वाले 7 महीने के लिए आपके जीवन में क्या बदलाव होने वाला है, इसकी संपूर्ण व्याख्या मैंने आपके समक्ष कर दिया। उम्मीद करता हूं कि बताई गई जानकारी से पूर्ण रूपेण संतुष्ट होंगे। चैनल पर नए हैं तो लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। मिलता हूं अगली वीडियो में और महत्वपूर्ण और ज्ञानवर्धक जानकारी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, अच्छे से रहिए, धन्यवाद।